सबसे फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का ट्रेंड क्या होता है, सीक्वेंस वाइज कैसे पढ़ते हैं। तो पीडब्ल्यू के जो पंकज सर है, पंकज सर ओपी बहुत ही फेमस टीचर है, पीडब्ल्यू के ट्रेंडिंग टीचर बोल सकते हो। वैसे पीडब्ल्यू के सारे टीचर औसम है, ये हम लोग को पता है। हर एक टीचर अपने सर पे बहुत ही अच्छा होता है। तो लेकिन इस वीडियो में लोग का मेन मोटिव है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट अगर कर रहा है तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किसके बाद कौन सा चैप्टर, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये हम लोग को पंकज सर बताएंगे, पंकज सीजरिया सर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन टीचर है। तो आइए चलिए जानते हैं उन्हीं के ये कि कैसे पढ़ना चाहिए हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो यकीन 2.0 पे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा, ठीक है, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। जानना होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम जानेंगे, कैसे लिखते हैं, है ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब की जानकारी रखेंगे। कुछ कंपाउंड्स हम देखो मैं आपको बता दूं, ये यकीन 2.0 बैच का वीडियो है, लेक्चर है, जो कि सर बता रहे हैं कि क्योंकि कल से स्टार्ट हुआ हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस बैच में। तो चलिए आइए सर से सुनते हैं कैसे पढ़ाएंगे सर हम लोग को। सबसे पहले IUPAC स्टार्ट होगा, हमें याद भी हो जाएंगे टॉलुइन किसे बोलते हैं, बेंजीन किसे बोलते हैं, है ना, एसिटिलीन क्या है। तो ये धीमे धीमे हमें याद हो जाएंगे इसमें, और IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हम सीख लेंगे। इसके बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आइसोमेरिज्म पे चलेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में हम देखो, आइसोमेरिज्म का नाम किसने, वर्जिलियस ने दिया ना। मतलब क्या बोला था, आइसोमीन इक्वल मर मींस पार्ट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट। तो हम यहाँ आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर हैं, आइसोमर्स में रिलेशन क्या-क्या है, चेन आइसोमर क्या है, पोजीशन क्या है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो पहला IUPAC, दूसरा आइसोमेरिज्म, पहला IUPAC देन आइसोमेरिज्म। आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना, आप डेफिनेटली ऑन मूव होगे, हार जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके से ये कि हमारी इससे लड़ाई है, हमें इसको जीतना है। कैसे जीतना है उसके बारे में पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप आगे बढ़ोगे, ऐसे भागते जाओगे, बिना डायरेक्शन के दौड़ते जाओगे, कुछ नहीं होगा। डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, तब जाके आप बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम पीछे क्या-क्या कवर कर चुके हैं, आगे क्या आने वाला है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो कभी भी रिवीजन खेलने से पहले प्रैक्टिस कर लिया करते हैं। भाई कल भारत सेमीफाइनल जीता, कैसे जीत गया, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी, तब जाके जीता। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा खेलना है, तब जाके आप गेम बहुत अच्छा खेल सकते हो। तो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, वो यही है। हमारा गेम है नीट का पेपर, और उसको हमें क्वालीफाई करना है किसी भी हालत में, है ना। एक झटका पहले खा चुके हो, दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक अप्रोच। देखो पिछली बार तुम पढ़ के झटका खा चुके हो, खाया ना झटका इन द सेंस कि ये यकीन बैच जो है ना वो ड्रॉपर बैच होता है। तो सर बता रहे हैं उसी वे में तुम लोग को ट्रीट कर रहे हैं कि ये ड्रॉपर का बैच है, स्पेशली इंडिया का सबसे बड़ा बैच कहलाता है यकीन बैच। तो एक बार झटका खा लियो, अब नेक्स्ट टाइम ना झटका खा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर की बातों को मानना पड़ेगा, ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। इस बार हमारे तरीके से चलो, है ना, सर के तरीके से चल के देख लो हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले। और इस बात की पूरी गारंटी यहाँ से मैं दे रहा हूँ कि पेपर जब देने बैठोगे, एक एक सवाल आपको दिखेगा, देखा हुआ सवाल मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा कि चलो ये वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए। तो IUPAC के बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर हम GOC पढ़ेंगे। GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। नाम तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जान है, क्या बात है, लाइन हो गई लाइन हो नाम तो गई बड़ा आसान है, लेकिन ये जान है, जनरल ऑर्गेनिक GOC मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें बहुत चैप्टर। सारी चीजें छुपी हुई हैं। मैं आपको इसकी भी कहानी बताऊंगा, GOC वाली कहानी, केकुले की कहानी बताऊंगा। चैप्टर ने ये सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नहीं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही। देखो ऑर्गेनिक का जाना सही बात है, और वो बेस अगर वो नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, सब चीज़ मिलेगा आपको। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, GOC के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, एसिडिक बेसिस स्टेट पढ़ रहे होंगे। और अगर ये तीन चीजें कर ली, ये आपकी ये समझ लीजिए बेसिक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने एक IUPAC आप बहुत बड़ी इमारत बनाने जा रहे हो अपनी, आपने नींव बहुत स्ट्रांग कर ली, तो इमारत आपकी बुलंद बनेगी बहुत, ठीक है। और इमारत जब बनना चालू होगी तो हाइड्रोकार्बन से हम अपनी इमारत बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स नींव आपने रख दी भैया, पत्थर रख दिया आपने पहले, अब हाइड्रोकार्बन की पहली मंजिल की इमारत है, मतलब पहली मंजिल बन गई उस इमारत की। फिर हम चलेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स पर, 12th में एंटर कर गया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। फिर हम चलेंगे अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, सब 12th का पार्ट अब आ गया। हाइड्रोकार्बन्स तक 10th 11th तक है, और हेलो एल्केन से स्टार्ट हो गया 12th हम चलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, 12th में तो पूरा भर के है आपका एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम चलेंगे अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। फिर हम चलेंगे सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक वे में बता रहे हैं सर। और यहीं पे हमारा पॉलीमर्स तो हट गया ना शायद, क्योंकि पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हट गया है ना, दोनों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट गया, तो यहां तक हम पढ़ेंगे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, उसमें जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो इनऑर्गेनिक के टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, जो सिल्वर का, लेड का, इन सब का टेस्ट। लेकिन उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट का जो डिटेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो मैं GOC के आपको लास्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपका वो पार्ट यहां पे बच जाएगा। तो सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया सबको, सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया।
आई होप आपको भी आ गया, सबको आ गया होगा। ये थोड़ा समय लेगा हमारा यूपीएससी जीओसी, लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा हम लेक्चर्स लेंगे, इसमें लगेंगे लेक्चर्स। देखो यार, बहुत सर का पहला क्लास था और सर इसी में आपका 40 मिनट्स ले चुके थे। 40 मिनट्स में पूरा एक्सप्लेन किए थे कि कैसे पढ़ना है, हम लोग किस वे में चलेंगे। बहुत बेसिक लेक्चर कल सर ने लिया था, कल ही स्टार्ट हुआ। अगर अभी से भी तुम स्टार्ट नहीं किया हो तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से पकड़ लो यार, बैकलॉग मत होने दो, और साइड से जो भी बैकलॉग है उसको एक एक लेक्चर करके खत्म करते रहो। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो। और अब यहाँ से बैकलॉग अगर बनेगा तो भाई बहुत, मतलब पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन नीट में आपका 2024 का। तो फिर यार अब यहाँ से गलती कोई भी मत करना, और नहीं करना नहीं तो वो तो फिर तुम बैक ऑफ हो सकते हो, अभी छोड़ सकते हो। बट अगर सही में तुम्हारा एक टारगेट है नहीं 2024, तो भाई लग जाओ, एकदम लग जाओ। अभी तक शरारत जितना कर लिए, जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिए, और अभी से करोगे तो असंभव बोलना ज़रूरी होगा। और लग जाओ, अब लग जाओ। अब यहाँ से 6 महीने, अब 6 महीने में नहीं कुछ करोगे तो फिर अभी से, मतलब 1-2 महीने निकल गया ना तो फिर गया, हाथ से नीट चला गया। 3-4 महीने में अगर तुम कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं कर पाओगे। फैक्ट है, नीट कोई मजाक हलवा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में की रात का 1 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट किया, हो गया खत्म सिलेबस। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। और बन भी गए भाई तुक्का या फिर बाई चांस तो टिक नहीं पाओगे वहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ आगे का। और हाँ, चैनल पे मैंने पंकज सर का पहला क्लास का लास्ट में जो लेक्चर के सर शायरी बोलते हैं, बहुत मोटिवेशनल शायरी हम लोगों के लिए बोले, हर एक एस्पिरेंट्स के लिए, नीट हो जाइए और भी अदर एस्पिरेंट यूपीएससी हो, वो देखना मत भूलना। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाना, शॉर्ट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा सर का शायरी। ठीक है, फिर मुझे चलो, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशन स्ट्रैटेजी या फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत जोरदार से पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छे पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट।